एक बार की बात है। एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गांव पड़ता था, जिसका नाम मणिपुर था। मणिपुर गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति था, जो कि बहुत ही लालची था। कमलेश दिन दहाड़े किसी को भी लूट लिया करता था, जिसके कारण वह पूरे गांव में बदनाम था। एक दिन कमलेश घूमते घूमते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के पास पहुंचता है तो तभी उसको एक बर्तन दिखाई पड़ता है। अरे ये कैसा बर्तन है पड़ा हुआ है। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ। इसी कौन देख रहा है कि मैं लेके जा रहा हूँ। कमलेश लालची था ही वो पड़ा हुआ बर्तन उठाकर वहां से चल दिया। कुछ दूर गया तो उसको बहुत तेज भूख लगी। फिर कमलेश वहीं बैठ गया और सोचने लगा, क्या करूँ, अब बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में घूमते घूमते बहुत अंदर भी चला आया हूँ। थोड़ा रोटी सब्जी मिल जाता खाने को तो मजा ही आ जाता। कमलेश जैसे ही रोटी सब्जी का नाम लेता है, उस बर्तन में से एक थाली में पूरा परोसा हुआ खाना निकलता है, जिसे देखकर कमलेश चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है, कहीं ये जादुई बर्तन तो नहीं है ना। यदि जादुई बर्तन होगा तो मैं जो मांगूंगा मुझे देगा। फिर कमलेश उस बर्तन से बोलता है, बर्तन बर्तन मुझे चिकन दो, चिकन दो। कमलेश के बोलने से उस बर्तन में से चिकन निकलता है। तब वो समझ जाता है कि ये बर्तन जादुई बर्तन ही है। जादुई बर्तन है ये जानकर कमलेश बहुत खुश होता है और वो खाना और चिकन खाने लगता है। खाने के बाद कमलेश वो बर्तन लेकर अपने घर आ जाता है। नया बर्तन देखकर कमलेश की पत्नी रूपवंती कमलेश से पूछती है, ये जी ये बर्तन कैसा है, आप खरीद के लाए हो क्या? हाँ, तो तुमको क्या लग रहा है चुरा के लाया हूँ क्या? उसमें भी इस बर्तन को तुम हल्के में मत लेना। ये बर्तन कोई नॉर्मल बर्तन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बर्तन है। अब मार्केट में जादुई बर्तन भी बिकने लगे हैं क्या जी? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे, ऐसे ही थक गया हूँ। अच्छा, तो कुछ भी मांगूंगी तो ये बर्तन मुझे दे देगा? हाँ, मांग के देखो। बर्तन बर्तन मुझे केले दो, केले दो। रूपवंती के मांग के अनुसार उस बर्तन में से केले निकलते हैं। ये देखकर रूपवंती बहुत ही खुश हो जाती है और बर्तन लेकर अंदर चली जाती है। इधर जब चुड़ैल अपनी गुफा में आती है तो अपना जादुई बर्तन ना पाकर बहुत परेशान होती है। वो चारों ओर उस जादुई बर्तन को खोजती है, पर वो बर्तन उस कहीं नहीं मिला। अपने जादुई बर्तन को गुम हो जाने पर चुड़ैल बहुत गुस्सा होती है। ये जरूर किसी इंसान का काम होगा जो मेरा जादुई बर्तन चुरा ले गया है। जो कोई भी होगा वो अब बचेगा नहीं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से पता लगा लेती है कि कौन ले गया है उसका जादुई बर्तन। फिर क्या था, चुड़ैल गुस्से में कमलेश के घर के लिए निकलती है। गांव घूमते घूमते चुड़ैल कमलेश के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि कमलेश और रूपवंती वो जादुई बर्तन का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है। इस कमलेश को तो छोड़ेगी नहीं, इसने मेरे बर्तन का बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब बस रात हो जाए, उसके बाद बताती हूँ इन दोनों को। फिर रात हो जाती है और कमलेश रूपवंती खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात जाने पर चुड़ैल किचन में जाती है और सारा सामान तहस नहस कर देती है और डरावनी डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर रूपवंती का नींद खुल जाती है। अरे मोरी मैया रे, ये इतनी डरावनी डरावनी आवाज किचन में से कैसे आ रही है? चलो चल कर देखना पड़ेगा। फिर रूपवंती उठकर किचन में जाती है। तो वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर रूपवंती बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। उस दिन तो चुड़ैल कुछ नहीं करती और वहां से चली जाती है।
सुबह कमलेश रूपवंती को बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसे उठाकर कमरे में लेकर आता है। जब रूपवंती को होश आता है तो कमलेश रूपवंती से बोलता है, रूपवंती, रात को ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश होकर गिर गई थी? ये जी, रात को किचन से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही थी। मैं उठकर देखने गई तो किचन में एक चुड़ैल खड़ी थी और वो किचन का सारा सामान बिखेर दी थी। मैं चुड़ैल को देखकर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसी बात है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं सच बोल रही हूँ जी। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा सोचो मत, अब आराम करो, ठीक ना? फिर अगले रात घर का सारा काम कमलेश को ही करना पड़ा। खाना बनाने को तो था ही नहीं। सारा काम खत्म करके कमलेश जादुई बर्तन से खाना मांग लेता है और फिर खाना लेकर रूपवंती को खिलाता है और खुद भी खाकर सो जाता है। आधी रात जाने पर फिर से रूपवंती को वही डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। डरावनी आवाज सुनकर रूपवंती उठकर बैठ गई। नहीं, आज मैं अकेले नहीं जाऊंगी, उनको भी जगा लेती हूँ। ये जी, उठी ना, देखिए कल के जैसा ही आज भी वही डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। रूपवंती की आवाज सुनकर कमलेश उठकर बैठ जाता है। फिर कमलेश और रूपवंती दोनों एक साथ किचन में आते हैं। वहां आते हैं तो सच में चुड़ैल थी। चुड़ैल को देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। अरे रूपवंती, यहाँ तो सच में चुड़ैल है, पर ये चुड़ैल यहाँ आई कैसे? मुझे क्या पता जी, मैं बोल ही रही थी कि कल रात को चुड़ैल मुझे दिखाई पड़ी थी। फिर कमलेश डरते डरते चुड़ैल से बोलता है, आप कौन हो और आपको हमसे क्या चाहिए? तू मेरा जादुई बर्तन चुरा लाया है। आज मैं 20 दिनों से भूखी भटक रही हूँ। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम एक चुड़ैल का जादुई बर्तन चुरा लाया। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये जादुई बर्तन आपका है। मुझे पता हो तो पहले ही नहीं चुरा के लाता। कमलेश और रूपवंती दोनों चुड़ैल से माफी मांगते हैं, पर चुड़ैल उन्हें माफ नहीं करती और दोनों को मार देती है और फिर अपना जादुई बर्तन लेकर वहां से चली जाती है। सुबह पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि कमलेश और रूपवंती दोनों मर गए हैं। फिर सभी गांव वाला कमलेश और रूपवंती का अंतिम संस्कार करवाते हैं।